जय माता दी। सभी श्रोताओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एकत्रित हुए हैं जगत जननी मां दुर्गा की पावन कथा श्रवण करने के लिए। मां दुर्गा, जो अज्ञान का नाश कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, जो भय को दूर कर साहस प्रदान करती है और जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है, उन्हीं की महिमा का वर्णन करना स्वयं को सौभाग्यशाली बनाना है। कथा सुनने और सुनाने से हृदय पवित्र होता है, घर परिवार में सुख शांति आती है और मां की अपार कृपा बरसती है। तो आइए प्रेम और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर बोले, जय मां दुर्गा, जय मां अंबे भवानी। अब आरंभ करते हैं नवरात्रि व्रत की दिव्य कथा। प्राचीन काल में एक नगर में रत्नसेन नामक राजा राज करता था। राजा धर्मप्रिय था, परंतु संतान सुख से वंचित था। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा और रानी के हृदय में शिशु की चाह गहरी थी। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि व्रत करोगे, मां दुर्गा तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। राजा ने रानी के साथ मिलकर व्रत का संकल्प लिया। चैत्र नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित की और 9 दिन उपवास रखा। प्रतिदिन देवी के 9 रूपों का पूजन किया और 10वें दिन कन्याओं को भोजन कराया। कथा सुनने और दान देने के बाद राजा ने पूर्ण आस्था से माता से संतान का वर मांगा। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो राजकुमार आगे चलकर प्रख्यात वीर हुआ। इसी प्रकार एक व्यापारी था। उसका सारा धन बार बार व्यापार में डूब जाता। हताश होकर उसने एक साधु से मार्ग पूछा। साधु ने कहा, बेटा, मां दुर्गा का नवरात्रि व्रत करो, तुम्हारे जीवन की दुर्भाग्य रूपी रात मिट जाएगी। व्यापारी ने व्रत किया, देवी की कथा सुनी और गरीबों को दान दिया। आश्चर्य, उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और वो प्रचुर धन का स्वामी बन गया। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर उसमें जल, आम्र पल्लव और नारियल रखा जाता है। उसके पास अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। प्रतिदिन मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजन होता है। 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी और ज्ञान की देवी। 3. चंद्रघंटा, शांति और सौम्यता का रूप। 4. कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री। 5. स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। 6. कात्यायनी, दुष्टों का संहार करने वाली। 7. कालरात्रि, अज्ञान और भय का नाश करने वाली। 8. महागौरी, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। 9. सिद्धिदात्री, समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली। 9वीं या अष्टमी के दिन कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। 10वीं को व्रत का पारण होता है और देवी का विसर्जन किया जाता है। 1. शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती जब शिव से विवाह करती है, तब प्रथम रूप में शैलपुत्री कहलाती है। वे वृषभ पर सवार होती है और त्रिशूल तथा कमल धारण करती है। 2. ब्रह्मचारिणी, उन्होंने घोर तपस्या कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। वे जपमाला और कमंडल धारण करती है। 3. चंद्रघंटा, जब पार्वती ने शिव से विवाह किया तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ। इस रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। 4. कुष्मांडा, मां के इस रूप ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। वे सूर्य के तेज से प्रकाशित रहती है। 5. स्कंद माता, मां पार्वती जब कार्तिकेय को गोद में लेकर प्रकट होती है तो वे स्कंद माता कहलाती है। 6. कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट होकर मां ने महिषासुर का वध किया। 7. कालरात्रि, ये मां का उग्र रूप है। उनका वर्ण काला है। वे सिंह पर सवार होती हैं और दुष्टों का संहार करती है। 8. महागौरी,
कठोर तप से उनका शरीर काला हो गया था। गंगा जल से स्नान करने पर वे गोरी हो गई। 9 सिद्धिदात्री। मां का ये रूप भक्तों को समस्त सिद्धियां प्रदान करता है। कहा जाता है कि एक गांव में कमल नामक गरीब किसान रहता था। उसके पास न खेत था न घर। वो मजदूरी करके जीवन यापन करता था। एक बार उसने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया। वो पूरे दिन भूखा रहता, रात को केवल जल पीकर सोता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने स्वप्न में कहा, बेटा, कल गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जा, वहां तुझे खजाना मिलेगा। कमल ने वैसा ही किया। अगले दिन उसे सचमुच मिट्टी के घड़े में स्वर्ण मुद्राएं मिली। वो धनवान हुआ और गांव भर में मंदिर बनवाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की। इसी प्रकार एक स्त्री थी। उसके पति का देहांत हो गया था और वो बच्चों के साथ कष्टमय जीवन जी रही थी। उसने नवरात्रि का व्रत किया। आश्चर्य, उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिली और परिवार फिर से सुखी जीवन जीने लगा। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि से जुड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। वहां मान्यता है कि मां दुर्गा अपने मायके आती है। चारों दिन वहां हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य होते हैं। ये केवल नृत्य नहीं, बल्कि शक्ति की उपासना का प्रतीक है। उत्तर भारत में रामलीला और रामनवमी के साथ दशहरा मनाया जाता है। भगवान राम ने नवरात्रि में शक्ति की साधना कर रावण पर विजय पाई थी। लोक विश्वास है कि जो नवरात्रि में मां की आराधना करता है, उसका हर संकट टल जाता है। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक शुद्धि और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। ये हमें संयम और आत्मनियंत्रण सिखाता है। उपवास से शरीर शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है। सामूहिक पूजा और जगराते समाज को जोड़ते हैं। कन्याओं का पूजन स्त्री शक्ति के सम्मान का संदेश देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि का प्रत्येक दिन साधना के 9 चरणों का प्रतीक है। श्रद्धा, तप, संयम, शुद्धि, भक्ति, सेवा, ज्ञान, ध्यान और समर्पण। नवरात्रि व्रत की कथा सुनने और करने से भक्त को निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। संतान सुख, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति, रोग, भय और शोक से मुक्ति, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। अंत में सभी भक्तजन मिलकर कहते हैं, जय माता दी। सच्चे मन से जो मां को पुकारता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है।